सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 768 है 18th April 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics. AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance. AP opposition role responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow on X platform आपकी न्यूज @news AAPKE. ऑल्सो वॉच AKN TV इंडिया। दिल्ली का खबर अभी एक नाइटमेयर हो गया है दिल्ली का पेरेंट्स को, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए एक्सटॉर्शन खूब चल रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट जो स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं उसको एकदम शील्ड दे रहे हैं। इसका मतलब एजुकेशन माफिया को उन्होंने बचा रहे हैं और पेरेंट्स कई सारे सड़क पे उतरे हैं और गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेट स्कूल्स का गोद में बैठी है। गवर्नमेंट बच्चों का फ्यूचर नहीं देख रहा है, तो वो सिर्फ अपना डोनेशन कितना मिलेगा वही देख रही है बीजेपी का गवर्नमेंट। और एजुकेशन अभी बिक गई है और ये ब्रोकर्स बन गए हैं जो स्कूल चलाते हैं। ये बहुत स्ट्रांग वर्ड्स कमिंग फ्रॉम मनीष सिसोदिया जी। कल सीएम रेखा गुप्ता ने एक क्वीन मेरी स्कूल का प्रिंसिपल को फोन करके उनको बताया कि हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे अगर आप बच्चे को अगर लाइब्रेरी में बिठाएंगे या उनको कोई तरह का हैरेसमेंट करेंगे। लेकिन वही स्कूल के सामने पेरेंट्स खड़े प्रोटेस्ट करने दिखे थे। वो बोल रहे सीएम का फोन आने के बावजूद वहां 2 लड़कियों को कैप्टिव बंदी बना के रखा है और उन लोगों को स्कूल एंटर करने का भी मना कर दिया है। पहले तो लाइब्रेरी में बिठाते थे, अभी तो स्कूल को एंटर ही नहीं करने दिया। और ये चीफ मिनिस्टर से कोई डरते नहीं है। क्या हो रहा है? दिल्ली एमसीडी का कमिश्नर अश्विनी कुमार उनसे मिलने गए थे मुकेश खिची और कुछ वहां के पार्षद, लेकिन वो आदमी गायब हो गया, कमिश्नर गायब हो गया। एक प्रपोजल दिया गया था कि 12,000 एम्प्लॉइज को रेगुलराइज करें जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं एमसीडी में। वो प्रपोजल पास हो गया है लेकिन उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये कमिश्नर के हाथ में है। दूसरा, हाउस टैक्स जो बढ़ाया गया है उसको रेगुलराइज करने के लिए, ये दोनों चीज के लिए आम आदमी पार्टी के सभी काउंसलर्स और मुकेश खिची जो मेयर हैं सभी लोग ये कमिश्नर साहब को मिलने गए, लेकिन वो अपना ऑफिस से भाग गए बाहर। प्राइवेट स्कूल्स का जो पेरेंट्स हैं बच्चों का, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चों का, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ऑफिस के सामने। अभी गवर्नमेंट बन के 2 ही महीना हुआ है, लेकिन मिडिल क्लास का लोग अपना नौकरी को छुट्टी लेके ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, ये देखने वाली चीज है। कई सारे प्रोटेस्ट हम यहाँ वीडियो के द्वारा कवर कर रहे हैं। दिल्ली का प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जो पेरेंट्स हैं, ये अनफेयर और अनरेगुलेटेड जो बढ़ोतरी हुआ है स्कूल फीस के बारे में, वो इसमें गवर्नमेंट पूरा मिला हुआ है स्कूल मैनेजमेंट के साथ, ये कई सारे लोग कह रहे हैं। पहले केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से ये जो एजुकेशन माफिया, विद्या का माफिया जो चल रहा है, ये लोग डरते थे और वो स्कूल को फीस बढ़ाते नहीं थे। लेकिन अभी खुल्लम खुला वो लोग बिना डर के वापस आके ये
लूट मार शुरू कर दिया है, अपना पॉकेट भरने का काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है, गवर्नेंस जो है, वो एक्टिंग से नहीं चलता है, नाटक करने से नहीं होता है, अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए। तो ये जो 15 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी ने एक रील बनाया, वो रील में वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, एक स्कूल का उनको फटकार लगाते दिखाई दिया। लेकिन 16 तारीख को उसी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका एक्टिंग, जो रील का एक्टिंग है, उसको एक्सपोज कर दिया है। तो अभी उनको, बीजेपी को मतलब कमीशन लेना है, तो इसलिए ये सब एक्टिंग चल रहा है, ये सौरभ भारद्वाज कहा था। एक वीडियो में सौरभ भारद्वाज बताता है कि ये फुलेरा पंचायत कैसा चलता है, ये आप देख सकते हैं इसके नीचे। अभी करप्शन शुरू हो गया है। बीजेपी का, दिल्ली का गवर्नमेंट ने, रेखा गुप्ता ने ये कुछ टेंडर्स इशू किया है। वो टेंडर्स एक्सक्लूसिव ड्रेनेज पंप फॉर बीजेपी हेडक्वार्टर्स के लिए है। ये डीडीयू मार्ग में बीजेपी का एक बड़ा सा एक्सपेंसिव ऑफिस है, कॉम्प्लेक्स है। वो ऑफिस कॉम्प्लेक्स को एक ड्रेनेज पंप देने के लिए उन्होंने 97,20,651, मतलब तकरीबन 1 करोड़ का उन्होंने एक टेंडर इश्यू किया है। और ये है एक्सक्लूसिव टेंडर है, मतलब सभी लोगों को नहीं दिया गया। ये सिर्फ ये काम जो है पीडब्ल्यूडी डिवीजन को विदाउट ज्यादा टेंडर ना लेते हुए बाकी लोगों से उनको अवार्ड किया गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी ने एक दुकान में गई जहां इन्वर्टर्स बेचा जाता है, तो वो दुकानदार से बात कर रही थी। उससे पता चला कि पहले से ज्यादा, बहुत ज्यादा आजकल इन्वर्टर बिकने लगा है दिल्ली में, क्योंकि पावर कट्स हो रहे हैं और इसकी वजह से बहुत अच्छा इन्वर्टर का सेल बढ़ गया है। अगले चीफ जस्टिस BR गवाई होंगे, उनको रिकमेंड कर दिया गया है प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजय खन्ना ने। तो वो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। वो मई 14 तारीख में शपथ लेंगे और वो गवाई साहब का टेन्योर रहेगा अप्रोक्सीमेटली 6 महीना रहेगा। तो वो नवंबर 2025 में रिटायर होंगे। गवाई साहब अमरावती, महाराष्ट्र में पैदा हुए थे 1960 में। दिल्ली का बीजेपी पावर मिनिस्टर आशीष सूद ने BESS, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो किलोक्री में है, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए गए थे। और वहां कई सारे इंस्टॉलेशंस आपको दिखेंगे जिसमें सोलर एनर्जी का बैटरी को स्टोरेज किया जाता है। वो उसका जो वीडियो देखने के बाद कई सारे लोगों को लगा ये सब इंस्टॉलेशन सत्येंद्र जैन साहब जो पावर मिनिस्टर थे उस समय बनाया गया है। पंजाब का समाचार, 4.19 LMT लाख मीट्रिक टन वीट आ गया है, गेहूं पंजाब का मंडियों में। तो अभी करंट प्रोक्यूरमेंट सीजन में लाल चंद कतरौचक वहां आ गया है और उसमें 151 करोड़ का जो पेमेंट पंजाब गवर्नमेंट ने फार्मर्स को दे दिया है। और वो कैपेसिटी 31 LMT है जो पंजाब गवर्नमेंट बनाया। हरपाल चीमा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने बताया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो भी पेंडिंग केसेस है सिटीजन सर्विसेज का, वो सभी चीज 25 अप्रैल तक सुलझाया जाएगा। AAP MP संजीव अरोड़ा साहब ने एक सांता क्लॉज जैसा बन गया है। लुधियाना में इंडस्ट्री के लिए उन्होंने एक मीटिंग में जो भी इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम है ऑन द स्पॉट उन्होंने सॉल्व
करने का आदेश दे दिया है। पंजाब में वॉर अगेंस्ट ड्रग्स का 47th डे में के अंदर 121 ड्रग स्मगलर्स को 4.7 kg हेरोइन, 2.6 kg ओपियम और 1 लाख का ड्रग मनी पकड़ा गया है। संगरूर में छाजली एक जगह है, वहां स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाया गया, उसको चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने इनॉग्रेट किया है। वो स्कूल प्राइवेट स्कूल से बहुत बेहतर लगती है। आप इसका पूरा वीडियो यहाँ देख सकते हैं। गुरुद्वारा श्री परमेश्वर द्वार साहिब पटियाला में बैसाखी का जो ओकेजन है, उस त्योहार है, उस समय गुरप्रीत कौर मान उन्होंने एक कांग्रेगेशन को एड्रेस किया था, उसका वीडियो यहाँ आपके सामने है। हम हमेशा जो पुराना गवर्नमेंट जो गलती किया है उसको हम ठीक करते जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। पहले गवर्नमेंट ने पंजाब में प्रमोशंस का कोटा प्रिंसिपल्स को वहीं 50% ही रखे थे, हम उसको अभी 75% तक लेके गया है। 50% से वो लोग फ्रीज कर दिए गए थे, तो वो गलत था, क्योंकि पंजाब में स्कूलों में इसकी वजह से फ्रीज करने की वजह से प्रिंसिपल्स नहीं अपॉइंट हो सके। तो ये जो 50% से 75% करने के वजह से 500 नया प्रिंसिपल्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। अमृतसर बॉर्डर में जनवरी से अभी तक 114 किलो का हेरोइन पकड़ा गया है और 18 kg का और हेरोइन पकड़ा गया। दूसरी जगह वहाँ ये है खैरा विलेज में, और 18 kg और मिला है दूसरी जगह में। ये सभी एंटी नार्कोटिक्स ड्रग फोर्स ये जो काम कर रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर, इसके द्वारा हुआ है। CIA ने 5 जो आयुध सप्लायर्स रहते हैं, आर्म सप्लायर्स, उनको एक्सप्लोजिव के साथ, वेपन्स के साथ पकड़ा गया है संडे का दिन। ये कंसाइनमेंट पंजाब से भेजा गया था। एक गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा, वो ड्रोन्स के द्वारा बॉर्डर क्रॉस करके आया था, और ये चीज इसमें रॉकेट लॉन्चर्स भी है, और पुलिस ऑफिशियल्स जो है ऑफिशियली ये सब ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये काउंटर इंटेलिजेंस विंग ऑफ पंजाब पुलिस 4 लोगों को अरेस्ट किया है। बहुत बड़ा क्वांटिटी का जो एक्सप्लोजिव्स और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो पठानकोट हाईवे के पास जो जलंधर में मिला है। मोहाली काप्स पुलिस ने एक क्रैकडाउन लॉन्च किया है, वो 15 चेक पोस्ट के अंदर। तो इनको एक ड्रग रनर को एक हाई स्पीड चेज देके पुलिस ने उसको पकड़ा है, नार्कोटिक सेल। एक 5 मेंबर का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम SIT फॉर्म किया गया है एक फ्रॉड के ऊपर। ये वजीराबाद विलेज में है। ये एक सरपंच, विलेज का सरपंच को अरेस्ट किया गया है। वो क्या कर रहे थे, वो पंचायत का 3 डिफरेंट बैंक अकाउंट से सिग्नेचर फोर्ज करके उन्होंने 28 करोड़ का उन्होंने फ्रॉड किया है। PSPCL, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उन्होंने अभी इस पैडी सीजन में और ये समर टाइम में अनइंटरप्टेड पावर वो देने के लिए पूरा काम शुरू कर दिया है। तो हरभजन सिंह साहब ने बताया था कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो भी है, जो घर में यूज करते हैं बिजली, उन लोगों को बिना रुके पावर दिया जाएगा। अभी AAP गुजरात का समाचार इस प्रकार है। एक आदमी जो देवी को
पूजा करने वाला कम्युनिटी है, उनको मर्डर किया गया है। एक आदमी दारू पी के उनको मर्डर किया, वो सूरत में हुआ है। गोपाल इटालिया साहब का नेतृत्व में वहां का आम आदमी पार्टी का कॉर्पोरेटर्स वर्कर्स, उन्होंने एक पिटीशन दिया है सूरत पुलिस कमिश्नर को उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है कि जस्टिस किया जाए ये युवा का फैमिली को जो मारा गया है। हम यहाँ कुछ वीडियोस शामिल किए हैं आम आदमी पार्टी बिहार का, बिहार में भी केजरीवाल यात्रा का। आम आदमी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर का समाचार, महराज मलिक ने एक प्लान सबमिट किया था 2 महीना पहले। उनका दोदा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां एक सीएम के साथ मीटिंग में एक एजुकेशन हेल्थ के बारे में और पावर और रोड्स और बेसिक नीड्स के बारे में, ये दोनों इम्पोर्टेंट जो भी सेक्टर्स है, इसमें से उन्होंने कुछ काम करवाने के लिए अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट फंड है उसको भी उन्होंने यूज किया और क्या क्या काम करना चाहिए उसका पूरा डिटेल उन्होंने दिया है। जैसा कि एक मोहल्ला स्टेडियम रोड बनना चाहिए, प्लेग्राउंड एमएस ढोंगरा वहां बनना चाहिए, और प्लेग्राउंड एट चिल्ड्रन एट सील वहां बनना चाहिए। ये सभी पूरा डिटेल्स किस किस का कितना कॉस्ट होगा, और गनौरी तंता में एक प्लेग्राउंड बनाना कहा है, और बिल्डिंग मैदान स्मार्ट क्लासरूम्स प्लेग्राउंड इन एचएस दशान, वहां 35 लाख का बनना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर, डीवाईएसएस के ऊपर सभी चीज उन्होंने विस्तार से सीएम को दिया है। अभी न्यूज दैट मैटर्स के अंदर का सेक्शन समाचार देंगे आपको। राजदीप सरदेसाई जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने इस वीडियो में बहुत ही उम्दा और मजबूती से एक बात रखा है, जो जुडिशरी जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, वो लोग जर्नलिस्ट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। उन्होंने अर्नब गोस्वामी का जो बेल पिटीशन जो है, रात को सुनवाई करके, शाम को सुनवाई करके उनको दिया था। वहां उस समय का जो सीजेआई चंद्रचूड़ साहब, और उस समय उन्होंने चंद्रचूड़ साहब बोला था कि लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको 5 दिन के अंदर उसको बहुत ही जल्दी सुनवाई करके अर्नब गोस्वामी को बेल दे दिया। वही लिबर्टी कप्पन बोल के एक जर्नलिस्ट हैं, वो केरला से आते हैं, वो जा रहे थे हाथरस वहां उनको कवर करने के लिए। उनको जाने के पहले ही पकड़ के पुलिस का हिरासत में डाल के उसके ऊपर झूठी केस लगा के 1 साल से ज्यादा उनको जेल में डाला, क्योंकि कप्पन अननोन आदमी है। और ये अर्नब गोस्वामी जो जर्नलिस्ट है, वो गोदी मीडिया का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है। बीजेपी का लोग बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम हिंदुओं का पार्टी है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी एमएलए का एक गुंडा बच्चा, उनका जो लड़का है, उन्होंने एक पुजारी को हाथापाई करके मारा, क्योंकि रात को वो पुजारी ने बोला अभी रात हो गया, ये मंदिर का दरवाजा भी नहीं खुल सकता है। तो क्यों नहीं खुल सकता बोल के मंदिर में पुजारी को मारा। ये है इनका इज्जत हिंदू धर्म के ऊपर। दिल्ली में माता बहनों को धोखाबाजी करने के बाद अभी महाराष्ट्र में भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट ने लड़की बहन योजना बोल के एक शुरू किया था, उसमें 1500 रुपया देंगे करके बोला, लेकिन उसको 500 रुपया कर दिया है। तो वैसा अभी देखना पड़ेगा कि दिल्ली में 2500 देंगे करके बोला था, उसका टाइम भी दिया था, लेकिन हुआ नहीं अभी तक। ये चीज कोई यूट्यूब चैनल नहीं बोल रहे हैं, ये TV9 बोल के जो गोदी मीडिया है वो कह रहा है। ये वक्फ बिल जो है पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के व्यतिरेक में है, और इसको
यूपी में वहां का माहौल बिगाड़ने के लिए ऑलरेडी वहां क्राइम बहुत बड़ा है और उसको यूज नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग रोकेंगे, रोकना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो है लॉ एंड ऑर्डर को उत्तर प्रदेश में ठीक करने का काम करना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी का एमपी संजय सिंह ने नोएडा में कहा था। तो यही समाप्त होता है हमारे न्यूज आज का।